हेलो एवरीवन। आई प्रोफेसर कमलेश ढूने और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं पर्ट मेथड में इवेंट टाइम। तो इवेंट क्या होता है ये तो सब लोगों को मालूम ही है। अब हम इवेंट के टाइम की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इवेंट के दो टाइम होते हैं। तो जो पहला जो टाइम है जो यहाँ लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए, अब आप, ये है इवेंट और ये है एक्टिविटी। अब हम ये पढ़ने आ रहे हैं कि हर इवेंट के दो टाइम होते हैं। तो ये जो पहला जो टाइम है जिसे हम टीई कहते हैं, ये क्या होता है अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। हर इवेंट के दो टाइम होते हैं। ये देखिए, एक टीई और एक अभी हम डिस्कस करेंगे टीईएल। ये भी टीई और एक होता है टीएल। हर इवेंट के जो दो टाइम होते हैं, तो सबसे जो पहला टाइम है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, ये क्या होता है? तो इट इज द मिनिमम टाइम इन विच एन इवेंट में बी एक्सपेक्टेड टू अकर। मतलब हमने इसे क्या बोला है कि ये एक मिनिमम टाइम है, बिल्कुल कम से कम समय जिसमें एक इवेंट अकर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पर उसकी कुछ शर्तें रहती है। क्या शर्त रहती है? उसकी शर्त यह रहती है कि इवेंट ये कहता है कि वो अकर तब होगा जब उसकी लीडिंग एक्टिविटीज आर टू बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब यह है कि उसके पीछे आने वाली जो उसको लीड कर रही एक्टिविटीज वो सारी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब ही कोई इवेंट अकर करेगा। ये इसकी पहली कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तो जैसा कि ये एक एग्जांपल मैंने समझाने के हिसाब से बनाया था, तो ये फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में इसे फाइंड करना है इस टाइम को। तो इस टाइम को फाइंड करने के लिए मुझे फिर से यही डायग्राम से आपको समझाना पड़ेगा। फिर से ये डायग्राम बना लिया मैंने। ये दो इवेंट दिख रहे हैं, इस इवेंट को नाम दे दिया आई और इस इवेंट को नाम दे दिया जे। अच्छा, ये है टीई, इसको नाम दे दिया टीई और इसको नाम दे दिया टीआई, या टीई आई और टीआई जी, जो आपको नाम देना आप नाम दे सकते हो। और इसे हमने नाम दे दिया टीई जे। ये टीई मतलब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, आई आई मतलब ये इवेंट का नेम है आई, और ये इवेंट का नेम जे है, तो इसे हमने दे दिया टीई जे। और ये जो है एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि ये जो एरो है ये एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि एक्टिविटी इट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम विच रिक्वायर्ड टाइम एंड रिसोर्सेज। इसमें टाइम भी लगता है और रिसोर्सेज भी लगता है, तो ये वही टाइम है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब यहां तो चलो सिंगल एक्टिविटी है। अब ये भी हो सकता है कि एक्टिविटी एक से ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए, दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये वाला एग्जाम्पल देखिए और एक ये वाला एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में भी वही, ये क्या है टी आई, क्योंकि इसका नाम मैंने आई दे रखा है, इसे आप आई डैश दे दो, इसे आप आई डबल डैश दे दो। और ये क्या है आपका जे, हम जे बोल रहे हैं इसे। और ये देखो, इसमें तीन अलग अलग ड्यूरेशन है। तो जो पहला ड्यूरेशन है वो आई जी होगा, दूसरा जो होगा टी आई डैश जी दे दो, तीसरे वाले को टी आई डबल डैश जी दे दो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि न्यूमेरिकल में जब ये आए तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लो। तो क्या लिखा है मैंने, बस ये इवेंट है, इस इवेंट को हमने टी बोला अर्लियर। इसका जो नेम है इवेंट का, जो टाइप है अर्लिएस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम या ऑप्टिमम ड्यूरेशन। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे? हमें जैसे टीई जे निकालना है। इसको निकालने का तरीका देखिए। इसको आप हमेशा कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, हमेशा आपको लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ना है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो भी की कॉन्सेप्ट मैं बताऊं वो आपको बिल्कुल केयरफुली सुनना है। चलिए, तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम अगर हमें निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालने का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो टीई जे है, हमें इससे इस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम टीई आई से टीई जे निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए, टीई जे निकालने के लिए, मतलब ये वाले से हमें ये वाला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम टीई आई इस इवेंट का जो भी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम है हम उसे लेंगे, और प्लस साथ में हम किसको ऐड कर देंगे? ड्यूरेशन को। और जो ड्यूरेशन है
इसे हम क्या कहते हैं, TIG। तो आप इजीली यहां से TIG कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया ड्यूरेशन, आपको दे रखी TIG। तो यहां से आप TIG कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक सिंगल में बताया, ये एक एग्जांपल है समझने के लिए, ताकि और मैं भी जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम निकालने का तरीका, इसमें इसको आप ऐड करिए तो आप ये वाली वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्या तरीका है, TEI प्लस ड्यूरेशन। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, सिंगल इवेंट थे, पर यहां पर आप देखिए बिल्कुल 1 2 3 आई डैश आई डबल डैश, इनको कैसे निकालोगे आप? तो इनको निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें निकालना पड़ेगी। आप निकालोगे TEI, ये लिया आपने। फिर इसमें जैसे ये TEI है, सारे जो भी नाम दे रखे अपन ने इनको, इसको हमने नाम दे दिया TEI डैश, इसको हमने नाम दे दिया TEI डबल डैश। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एक को लेना पड़ेगा। पहले TEI को लीजिए, है ना। मतलब आपको निकालना क्या है, आपको यह पता होना चाहिए, आपको ये वैल्यू निकालना। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भी तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम ही है। मैंने आपको बताया हर इवेंट के, कोई भी इवेंट आप बना लो, और इवेंट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी हम TE की बात कर रहे हैं, TE ये पता है। तो इससे ये वाला कैसे निकलेगा, हम इस पे बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये बताया, इसमें आप ड्यूरेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। तो अगर हमें इसमें निकालना, हमें सपोज निकालना है TEJ, है ना, यही निकालना हमें, जैसे यहाँ पर भी यही लिखा था। ये कैसे निकलेगा, अब यहाँ तो 3 3 है, यहाँ तो समझ में आ गया था कि ये और ये सिंगल ही है, बस इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा TEI, इसको लिखो। फिर इसमें ड्यूरेशन को आप ऐड करो, ड्यूरेशन कितनी है, TIG। इसके बाद फिर इसको निकालो, है ना, मतलब TEG निकाल रहे हैं हम, तो कैसे, ये लो TEI डैश प्लस इसमें ये ड्यूरेशन ऐड करो TI डैश G, निकल गया ये। फिर तीसरे वाले को लो, मतलब बारी बारी से आपको सबको लेना। आपने पहले वाले को लिया, फिर आपने दूसरे वाले को लिया, अब तीसरे वाले को। तो ये क्या है, TEI डबल डैश प्लस TI डबल डैश G। अब हमने ये तीनों वैल्यू निकाल ली है। मतलब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ऊपर वाले में एग्जाम्पल में आपको ये दो अलग अलग एग्जाम्पल है जो हमने साथ में देख रहे हैं, ताकि आपको की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें तो इसको ऐड करा तो ये आ जाता। अब यहाँ हमने इसको ऐड करा तो एक वैल्यू आई, इसको ऐड करा तो वैल्यू आई, इसको ऐड करा तो वैल्यू आई। तो इसमें से हमें कौन सी वाली वैल्यू लेना है, जो वैल्यू कौन सी मैक्सिमम होगी, ध्यान रखिएगा, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही TEJ होगी। जो भी ये वैल्यू आएगी इसमें, इन तीनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी हमें वो लेना है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जो मैंने बताया है, ये अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम था। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मैंने एक लाइन में अगर ध्यान रख दिया तो मिनिमम टाइम। चलिए, तो अब इवेंट का भी हमने जो फर्स्ट टाइप देखा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, जिसे हम T से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब बारी है सेकेंड टाइम की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। थोड़ा सा नाम बड़ा है, और जिसे हम TL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब TL क्या है, ये चीज समझने का टाइम आ गया। जैसा कि मैंने अभी फिर बताया था आप लोगों को कि हर इवेंट के 2 टाइम होते हैं, एक TE होता है और एक TL होता है। तो अभी पिछली बार हमने TE के बारे में डिस्कस करा था, अब हम TL के बारे में बात कर रहे हैं। तो TE तो मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन में याद रखना हो तो सिर्फ इतना याद रखो कि मिनिमम टाइम, यही था। तो यहां पे अब मैं आपको TL की डेफिनेशन बता, अच्छा इससे, और यहां पे लिखी रहती थी ड्यूरेशन, और इसमें ये ड्यूरेशन ऐड करते थे तो हमारे पास ये वाला TE आ जाता था, जो भी आप इसको नाम देना चाहो, यही वाला आ जाता था हमारा, बिल्कुल। इसमें इसको ऐड करना है। पर अब बात हो रही है नीचे वाले की। ये देखिए, TL हमेशा नीचे आता है। कई बुक वाले इसको साथ में भी लिख देते हैं ऐसा बॉक्स बना के, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ऐसा बॉक्स बना देते हैं ऊपर ही, और यहाँ TE लिखा जाता है और यहाँ TL लिखा जाता है।
पर हम इसे ऊपर लिखेंगे और इसे नीचे लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। तो हमें ये टीएल से ये वाला टीएल फाइंड करना है। चलिए अब कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हम क्लियर कर ले कि ये होता क्या है, कौन सा ऐसा टाइम है। और ये जो पूरे इवेंट के जो टाइम पढ़ा रहा हूं मैं, ये पूरे पर्ट मेथड में यूज होते हैं, पर्ट की टेक्निक है ये पूरी। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज द मैक्सिमम टाइम, या इसको आप लेटेस्ट टाइम भी बोलते हो। ये वर्ड लेटेस्ट जो यूज करा जाता है कि नहीं, कि इट इज द मैक्सिमम टाइम इन विच एन इवेंट मे बी अलाउड टू अकर विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। थोड़ी सी बड़ी सी डेफिनेशन है, पर मैं इसको पूरा फुल्ली इलेबोरेट कर दूंगा ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। इसने भी वही बात बोली है, तो देखो इसको अगर एक लाइन में याद रखना हो तो ये मिनिमम टाइम था ना, तो ये कौन सा है, मैक्सिमम टाइम, जिसमें मिनिमम टाइम में इवेंट अकर हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था। और यहां पर मैक्सिमम टाइम ले रहा है, ये मैक्सिमम टाइम ले रहा है, मैक्सिमम टाइम ले रहा है, पर उसने एक शर्त रख दी है, विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये जो वर्ड आया है शेड्यूल कंप्लीशन टाइम, ये क्या होता है, अब हम इस पे पहले थोड़ी सी बात कर ले। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, तो मतलब जब कोई भी अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें टाइम लिमिट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम। मतलब इतने टाइम में, जैसे घर का काम है, कोई भी साइट का काम है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और इसे हम लोग टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बोलते हैं, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसे हम टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने यही बात बोली कि ये एक मैक्सिमम टाइम है जिसमें इवेंट अकर होता है विदाउट अफेक्टिंग दिस टाइम शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब बिना इसको आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मैक्सिमम टाइम ले रहा है, जिससे प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। क्योंकि डिले क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक बात बोली है कि जो टीएल की जो वैल्यू है, नीचे है टीएल फॉर नो डिले के लिए, मतलब डिले नहीं होना चाहिए आपका जो प्रोजेक्ट है, टीएल शुड नॉट बी ग्रेटर देन टीई। अगर ये कंडीशन को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, फॉर नो डिले। ओके, टीएल की वैल्यू जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मतलब टीएल भी आप जानते हो, लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम, और जो टी है उसको हमने बोला था अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है, इस पे तो हम वो डिस्कस करेंगे आगे। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू तो हम समझ गए, ये प्लस ये आ गया। अगर ज्यादा इवेंट हो तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम वैल्यू ले लेना, मैं एक और अच्छा एग्जांपल भी बता दूंगा, पर अभी बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझे हम लोग इसका। चलिए, तो यहाँ पर भी वही मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में ये देखिए, फिर से मैंने वो डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, और ये देखिए अब इस डायग्राम में इस इवेंट को आई बोला, इस इवेंट को क्या बोला, जे बोला, और ये जो है आपकी ड्यूरेशन है, ये क्या है आपकी ड्यूरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, टी आई जे। नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हो अल्फाबेट में से। अब हमें ये निकालना है, तो हमने इसे बोला टी एल आई। ये जो टी एल आई है इससे हमें ये निकालना है, ठीक है, और ये है टी एल जे। तो इसकी कंडीशन पहले हम समझ ले, तो हमें बाकी की सारी चीजें बहुत आसान लगने वाली है। तो कंडीशन क्या है कि मैंने टीई के टाइम बताया था कि आप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, पर इसमें क्या होगा, इसमें है ना आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या करना है आपको, राइट से आप जाओगे लेफ्ट की तरफ। मतलब इसमें जो सवाल है इससे हमें ये निकालना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बाकी मैं इसीलिए आपके सारे कंफ्यूजन दूर करते चल रहा हूँ। यहाँ पर हमने कैसे निकाला था, इसमें ये ऐड करा तो ये, तो मतलब यहाँ हम ऐसे गए थे लेफ्ट से राइट, और यहाँ पर अब राइट से लेफ्ट आना है। जैसे बस है ना, इंदौर से भोपाल जाती है, फिर भोपाल से वापस रिटर्न आती है कि नहीं इंदौर, तो वही चीज है। तो इसका जो एग्जाम्पल है,
इसके साथ हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि दोनों एग्जांपल हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो पहला एग्जांपल है, और सेम मैंने वैसा का वैसे ही जैसा पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल लिया था, कुछ इसी तरीके का एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये बना लिया, ये आई है और ये क्या है, जे। ये जे बोलो, ये जे डैश बोलो, और ये जे डबल डैश बोलो। सब देखो नीचे ही लिख रहा हूं मैं, जो भी चीज लिखूंगा नीचे ही लिखूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि हम टीएल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका टी एल जे, ये क्या हो गया आपका टी एल जे डैश, ये क्या हो गया आपका टी एल जे डबल डैश, ठीक है। और यहां पे रहेगी ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन यहां पर हमने लिखी टी आई जे, फिर यहाँ की जो ड्यूरेशन है वो लिखी टी आई जे डैश, फिर यहाँ की लिखी हमने टी आई जे डबल डैश, और हमें इससे निकालना है ये टी एल आई। तो ये दो एग्जाम्पलों को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, मैं निकालने का तरीका बताता हूं, पहले इसका तरीका सिखाता हूं आप लोगों को। क्या करना है आपको, ये वाली वैल्यू यहां पर क्या था, इससे ये वाली पता करना रहती थी, और यहां पर क्या होगा, जो टीएल है ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू, क्योंकि हम ऐसा आ रहे हैं बेटा, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी टी एल आई की। यही है, यही तो है आपका लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। ये कैसे निकालोगे, टी एल जे इसको ले लो, इसमें से माइनस कर दो ड्यूरेशन को। अब याद करो बेटा, आपने पिछली बार प्लस करा था टी के टाइम पे, आपने क्या करा था वहां पे, प्लस करा था, और यहां पर ड्यूरेशन को क्या करना है, माइनस करना है। ये देखिए, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ड्यूरेशन की जो वैल्यू है वो पुट कर दो। तो ड्यूरेशन की वैल्यू कितनी है, टी आई जे, ये एक बेसिक डिफरेंस है टी और टीएल में, और इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आइए, इस एग्जांपल में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हमें ये निकालना है टी एल आई पर, चूंकि यहां पर दिख रहा है आपको तीन अलग अलग इवेंट है, यहाँ तो एक ही इवेंट था। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो टी पहले मैंने लिखा टी एल आई, तीन बार निकालना पड़ेगा, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, और एक बार इसके लिए। तो आप ले लो टी एल जे, इसमें से ड्यूरेशन टी आई जे को क्या कर दो, आप माइनस कर दो, पहली बार हो गया। दूसरी बार निकालना आपको टी एल आई, तो आप किसे निकालोगे, टी एल आई, इसमें से इसको माइनस कर दो, टी एल जे डैश माइनस टी आई जे डैश। तीसरी बार ये देखिए, ये वैल्यू लो, इसमें से इसको माइनस करो तो ये वैल्यू निकल जाएगी, टी एल आई बराबर टी एल जे डबल डैश माइनस टी आई जे डबल डैश, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, इन तीनों वैल्यू में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, पिछली बार आपने क्या करा था पता है, आपने टी निकालते समय मैक्सिमम वैल्यू ली थी, और अब आपको कौन सी वैल्यू लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना। इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो ही आपका क्या कहलाएगा, टीएल, लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। तो आई थिंक आपको ये दोनों टाइम इवेंट के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, टीई और टीएल। ओके, थैंक यू।